तो रिसेंटली हमारा एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ था और अगर आपको पता है तो मैं कॉलेज में ही हूँ। तो 2-4 दिन के लिए मैं बाहर ही था, तो टूर्नामेंट के लिए किसी और कॉलेज गए थे खेलने के लिए। तो मैं 4-5 दिन के लिए कॉलेज में तो था नहीं, किसी और के कॉलेज में था और खाना वाना भी बाहर ही खा रहे थे। तो माई ईटिंग हैबिट वॉज फक था। तो क्या हुआ कि जब भी भूख लगा तब खाते थे, मैच हो जाता था, सुबह का खाना स्किप करते थे, सीधा रात को खाते थे। ऐसे हुआ था एंड आई वॉज ईटिंग अनबैलेंस्ड। ओके, मतलब कुछ भी खा लेते थे, भूख लगा 2-4 केले खा लिए बस, और फिर वापस कुछ खाने का मन करा, फिर चिप्स वगैरह खा लिया। तो ऐसे हो रहा था क्योंकि अपने हॉस्टल में तो थे नहीं। तो क्या हुआ कि कहीं और गए हुए थे, रात को भी कुछ और काम वाम तो करने को होता नहीं था, तो बस रात को स्क्रॉल करते करते सो लेते थे या फिर रात भर स्क्रॉल करते थे, इधर उधर बकचोदी काटते थे। तो इसी चक्कर में रात को नींद भी नहीं आती थी अच्छे से और ऊपर से डिस्ट्रैक्शंस वगैरह और हो जाते थे। और जब मैं वहाँ से वापस आया अपने हॉस्टल, फिर शुरू के 2-4 दिन आई वाज नॉट इवन एबल टू फोकस ऑन माई वर्क। क्या हुआ कि मेरे को काम रहता था और वापस वही सारे डिस्ट्रैक्शंस वापस आने लग गए। आई यूज़ टू कीप स्क्रॉलिंग, उसका आदत लग गया और कुछ करने का भी मन नहीं करता था, डिस्ट्रैक्शन, फोकस भी अच्छे से नहीं कर पाता था। इट वॉज लाइक अ चेन रिएक्शन, वन इवेंट लेड टू दी अदर। खाना भी अच्छा नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्शंस भी इधर उधर से जुड़ गए और स्क्रॉलिंग की भी आदत लग गई और काम भी नहीं करने का मन करता था ऊपर से। देन आई गॉट रिमाइंडेड अगेन कि हाउ इम्पोर्टेंट रोल फोकस प्लेज इन योर लाइफ। बस अपना काम करने से कुछ नहीं होता। आप डेली डेली अपना काम कर रहे हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे कर रहे हो, बस इतने से कुछ नहीं होता। इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू नीड टू हैव दैट फोकस और डिसिप्लिन। उसके बिना आप चाहे कितना भी काम कर लो, और इफ़ यू डोंट हैव दैट कंसिस्टेंट फोकस एंड डिसिप्लिन, यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर गोल। और अभी टाइम ऐसा है कि हम चाहते ना चाहते हुए भी वी हैव टू मल्टीटास्क। एक बार में 2-3 काम करने पड़ते हैं। जैसे आपको एक दिन में 2-4 काम और या फिर 2-4 जगह में आपको फोकस करना ही रहता है, या तो आपकी पढ़ाई हो गया, पढ़ाई छोड़ के कुछ और सम अदर स्किल दैट यू आर लर्निंग। तो इस चक्कर में आपको मल्टीटास्क करना ही पड़ता है एंड वी आर एट दिस टाइम राइट नाउ। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर फोकस प्रॉपरली एंड टू गिव योर एनर्जी इन पर्टिकुलर प्लेसेस रिस्पेक्टिवली वेयर यू हैव टू, और आपको अगर वो नहीं आया सही से टेक्निक, देन यू आर गोना मेस अप ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आवर ब्रेन इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट वी कैन नॉट गिव 100% टू एवरीथिंग एंड इट इज़ नेवर पॉसिबल। आप सोचते हो कि दिन में आज ये भी करूँगा, 2-4 चीज़ें और सीख लूँगा, एक करने के बाद कुछ और भी और सीख लूँगा उसके ऊपर से, एंड आई विल गिव 100% टू एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। एंड इफ़ यू आर डूइंग सम टास्क दैट नीड्स एक्सटेंसिव प्रोडक्टिविटी और आपका क्रिएटिविटी चाहिए और उसमें ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लगता है और काम डिफ़िकल्ट है, then you're not able to give 100% to everything, and in that case your brain sets priorities to particular tasks that you're doing. जैसे आप 2-3 चीज़ें कर रहे हो, then your brain is gonna set priorities कि इसमें इतना एनर्जी देना है, इसमें एनर्जी देना है इतना, according to what your brain feels important. जैसे take this example, consider that you are a student and you attend school or college. और क्या होता है कि आप स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप आके वापस कुछ स्किल सीखने लग जाते हो खुद ही। देन व्हाट हैपेंस इज़ यू आर सेटिंग प्रायोरिटीज़। आप कॉलेज या फिर स्कूल को एक लोअर प्रायोरिटी दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका उसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं लगेगा। तो यू आर ऑटोमेटिकली सेटिंग प्रायोरिटीज़। जैसे आपको पता है कि कॉलेज और स्कूल में इतना कुछ नहीं होने वाला एंड यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, तो यू आर गिविंग इट अ लोअर प्रायोरिटी, जिसकी वजह से आपका वो स्किल सीखने में, वापस आके वो स्किल सीखने में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है आपने, तो उसमें आपका ध्यान भी ज़्यादा रहेगा। And you will know that it is more important, so you will try to spend more time and energy on that skill rather than in college. So I learned this from my own experience, how setting priorities can help you manage your task and to manage how much focus and energy you are giving to certain places. तो अगर आप मैनेज कर ले और अगर आप सीख ले कि किसको कितना एनर्जी देना है और किस टास्क पे कितना फोकस करना है, then you will notice that you are more clear about your goal and you know how much energy to give or to how much energy to assign to particular task. तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो स्कूल में या फिर कॉलेज में and you are trying to learn different things and trying to earn, on top of that you are learning a skill and you are creating content and you are learning various things, prioritize how much energy you give to certain tasks, and that will make your work even more easy and it will be easier to manage and to understand कि आपका एनर्जी इस वक्त कहाँ होना चाहिए, और आपका एनर्जी it will be more converged in one place और उसको diverge होने से you can prevent.
So this was one important productivity tip that I thought of sharing. So that's it for today. Thanks for watching.